बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम करियर अकेडमी। दोस्तों, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर शानदार जॉब्स का ऐलान किया जा चुका है, जिसके अंदर बेशुमार वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं। आइए चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जॉब्स के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। इसके बाद मैं आपको अप्लाई का तरीका भी मुकम्मल समझा दूंगा। दोस्तों, ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज आर्मी के अंदर एक इदारा आता है जो कि विफाक के अंदर काम कर रहा है। इसके अंदर GHQ ब्रांच रावलपिंडी के अंदर इंजीनियर इन चीफ ब्रांच के अंदर जॉब्स का ऐलान हुआ है, जिसके अंदर वैकेंसीज डिफरेंट हैं और डिफरेंट इसके बेसिक पे स्केल्स हैं। इसके अंदर वैकेंसीज नंबर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा इस दफ़ा अनाउंस किए गए हैं। सबसे पहली असामी का नाम जो है वो हमारे पास लोअर डिवीज़न क्लर्क की असामी है, जिसका BPS 11 है और इसके अंदर वैकेंसीज 91 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर डिफरेंट सूबों का कोटा भी रखा गया है। मेरिट के ऊपर 7 वैकेंसीज हैं, पंजाब की 38 हैं, सिंध अर्बन की 6 हैं, सिंध रूरल की 9, KPK की 9, बलूचिस्तान की 5, फाटा की 2, गिलगित बल्तिस्तान की 1, आज़ाद कश्मीर की 1, डिसेबल कोटा 2, वुमेन के लिए पंजाब का कोटा 4, जबकि सिंध अर्बन और रूरल के लिए 1-1 सीट रखी गई है। इसी तरह KPK बलूचिस्तान के लिए भी 1-1 सीट है और नॉन मुस्लिम का कोटा भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके लिए एज की लिमिट जो सी है लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए वो 18 से 30 साल रखी गई है और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि है मैट्रिक। दोस्तों, अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ की है, आर्ट्स के साथ की है या किसी भी सब्जेक्ट में की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ आपकी जो सी टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर आपका MS ऑफिस का नॉलेज है तो आपको प्रेफर्ड किया जाएगा। और सिलेक्शन के बाद आपको 3 हफ्ते का बुनियादी IT ट्रेनिंग का कोर्स भी NITB से लेना होगा। इसके बाद दूसरी वैकेंसी है सिविल MT ड्राइवर, जिसकी हमारे पास वैकेंसीज 98 हैं और इसका बेसिक पे स्केल 4 है। मेरिट पर 8 सीटें हैं और पंजाब की 47 सीटें हैं। इसी तरह डिफरेंट कोटा भी इसके लिए अलहदा से इन्होंने दिया हुआ है। पंजाब की 47 सीटों में से ये डिफरेंट कोटा जोन सा है, ये मिनोरिटीज़ कोटा भी इसी के अंदर शामिल है और नॉन मुस्लिम कोटा भी इसी के अंदर शामिल है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने प्राइमरी मांगी हुई है और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर होना चाहिए आप। एज की लिमिट अगर देखें तो एज की लिमिट इसके लिए 18 से 35 साल दी गई है। इसके बाद माली की असामियाँ हैं, जिसके लिए BPS 1 दिया हुआ है इन्होंने और वैकेंसीज इसकी टोटल 4 हैं। पंजाब के लिए 2 हैं, सिंध अर्बन और सिंध अर्बन के लिए सीट्स नहीं है, लेकिन सिंध रूरल के लिए 1 सीट है और KPK की भी 1 सीट है। इसके लिए भी एज की लिमिट 18 से 30 साल है और इसके लिए भी प्राइमरी मांगी हुई है एजुकेशन। इसके बाद चौकीदार की असामियाँ हैं, जिसके लिए BPS 1 है और 31 असामियाँ हैं। मेरिट पर 3 हैं, पंजाब की 14 सीटें हैं, सिंध अर्बन की 2 हैं और सिंध रूरल की 3 हैं, KPK की 4, बलूचिस्तान की 2, फाटा की 1, डिसेबल कोटा 1 और पंजाब नॉन मुस्लिम का कोटा 1, 18 से 30 साल और प्राइमरी एजुकेशन। इसके बाद सैनिटरी वर्कर की असामियाँ BPS 1 है, 44 असामियाँ दी गई हैं, मेरिट पर 3 है और पंजाब की 21 सीटें हैं। इसी तरह डिफरेंट कोटा भी इसके अंदर शामिल किया गया, जिस तरह प्रीवियस पोस्ट के अंदर कोटा शामिल है। ये आप लोगों ने कोटा देख लेना, क्योंकि आप पंजाब से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पंजाब की असामियाँ देखनी है, जिसमें मेरिट पर ओपन मेरिट पर 3 है। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे से अप्लाई कर रहे हैं तो आप ओपन मेरिट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल सैनिटरी वर्कर के लिए एज लिमिट है और प्राइमरी एजुकेशन मांगी गई है। दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने MES की ऑफिशियल वेबसाइट www.mes.gov.pk पर जाना है। इसके अलावा इन्होंने नीचे आना है, आपने मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, आप लोगों ने नीचे इंस्ट्रक्शंस देख लेनी है। स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट के लिए जो से सेंटर्स इन्होंने दिए हैं पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड क्वेटा। These stations may be reduced, enhanced, keeping in view the number of applicants. इसके बाद इंस्ट्रक्शंस है जी आप लोगों ने पढ़ लेनी होती हैं, जिसके अंदर लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए इन्होंने बताया हुआ है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, जनरल, RT नॉलेज एंड सब्जेक्ट रेलिवेंट टू पोस्ट अलॉन्ग विद टाइपिंग टेस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड LDCs. Skill practical tests will also be conducted for the post of civil MT driver.
और पेपर चेकिंग वो कह रहे हैं एलडीसी के लिए जो सी है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि ओएमआर शीट पर आपकी ली जाएगी। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा फाइनल सिलेक्शन से पहले। और अगर नीचे आए तो इसकी जो सी डिपॉजिट फीस स्लिप का चलान है वो 1000 रुपये का चलान है, इसके साथ 10 रुपये आपके चार्जेस लगेंगे अगर आप इजी पैसा या बैंक से अप्लाई करते हैं। अगर नीचे आए तो एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने दी गई है इन पोस्ट के लिए। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी और ट्राइबल एरियाज़ को जो से और फाटा गिलगित बल्तिस्तान के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है, सिंध रूरल के लिए 3 साल की, और इसी तरह रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के लिए 15 साल की एज रिलैक्सेशन है, और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन है, डिसेबल्ड पर्सन के लिए 10 साल की, और सन और डेटर ऑफ डिसीज सिविल सर्वेंट्स के लिए भी 5 साल की इन्होंने एज रिलैक्सेशन दी है। इसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शन है, ये आप सामने पढ़ लेनी है। इसके बाद मैं आपको इसके लिए मैं दोस्तों स्टूडेंट्स आपको ये बताता चलूँ कि इसके लिए आपको TDA नहीं दिया जाएगा टेस्ट इंटरव्यू में अपियर होने के लिए। लास्ट डेट जो सी है वो हमारे पास 21 जून है। तो ये था हमारा एडवर्टाइजमेंट, ये है NG स्टाफ का। इसके बाद अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसके जो सा दूसरा स्टाफ है उसकी जो सी जॉब्स हैं वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में आती हैं, ये जो सी ये थोड़ा मिनिस्ट्रियल और ऑफिस स्टाफ के अंदर इसकी सीट्स आती हैं। तो आप चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है। दोस्तों आपने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वहाँ से आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और यहाँ से आपने मिलिट्री इंजीनियर की वेबसाइट जो सी वो खोल लेनी है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से पे फी होगी, यहाँ से चेक स्टेटस, रिट्रीव रोल नंबर, गाइडलाइंस आपने यहाँ से पढ़ लेनी है, यहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा। आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अप्लाई फॉर NG स्टाफ कर लेना है, यहाँ से आपने अपना CNIC लिखना है, फिर आपने अपना डोमिसाइल ऐड करना है और डोमिसाइल चूज़ करना है किस आपका सूबे से है, पंजाब से है तो आपने पंजाब चूज़ कर लेना है। फिर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद हमने जेंडर चूज़ कर लेना, आप मेल हैं या फीमेल हैं। रिलीजन आपने अपना चूज़ कर लेना है, जिस भी कोटा में आप अप्लाई कर रहे हैं। मुस्लिम है तो आप, मैं क्योंकि मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम चूज़ करूँगा। इसके बाद अगर आप डिसेबल हैं तो आपने येस और नो कर देना है और यहाँ से आपने ये वेरिफिकेशन कोड इंटर करके आपने नेक्स्ट कर देना है। जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त साइन अप कर लेना है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से अपनी नेक्स्ट स्टेप में अपनी पोस्ट चूज़ करनी है, जिस पोस्ट पर आप क्लिक अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप लोअर डिवीज़न पर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपने लोअर डिवीज़न क्लर्क चूज़ कर लेना है। जिस पोस्ट पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने वो पोस्ट यहाँ से चूज़ करनी है। इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद आप लोगों ने आज सन डॉटर ऑफ सिविल सर्वेंट्स ये आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है। और इसके बाद नीचे आप लोगों ने ये दो जो से फॉर्म है वो कह रहे हैं आप जिस कम्युनिटी से अगर ताल्लुक़ रखते हैं तो आप येस और नो चूज़ कर लें। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो फिर आप लोगों ने यहाँ से येस और नो चूज़ कर लेना और यहाँ से कर लेना नेक्स्ट। इसके बाद आप लोगों ने अपनी पिक्चर चूज़ करनी है, यहाँ से आप लोगों ने अपनी इमेज चूज़ करनी है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप कोई भी यहाँ से इमेज अपनी दे सकते हैं। इसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है, प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिख के सेल नंबर आपने 1 लिखना है और यहाँ से अपना एग्जामिनेशन सेंटर आपने चूज़ कर लेना है। यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से आपसे ये आपकी क्वालिफिकेशन और मिनिमम टाइपिंग स्पीड ये आपको कह रहा है भाई आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यहाँ से आपने अपनी एजुकेशन चूज़ कर लेनी है और जो भी आपकी एजुकेशन है रेलिवेंट वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेनी है। यहाँ से आपने फिर कर लेना नेक्स्ट। आप फाइनल स्टेप के अंदर यहाँ से आपकी एक्सपीरियंस डिटेल मांग रहा है। अगर दोस्तों आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ से उसका एक्सपीरियंस का जो सी अपॉइंटमेंट है वो उसका आपने टाइटल लिखना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है और जहाँ से लेकर फ्रॉम और टू यानी कि जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने इसे स्किप करके नेक्स्ट कर देना है। तो फाइनल स्टेप के अंदर आपके पास आपका कंफर्मेशन आ जाएगी और यहाँ से आपने कर देना है अगेन सबमिट।
जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपको ये एक रोल नंबर देगा। इस रोल नंबर को आपने MES की वेबसाइट के ऊपर जाकर वहाँ से आपने अपना चालान जो है वो पे कर देना। यहाँ से 1000 रुपीज़ का ये चालान होगा और जब आप बैक होम पेज करेंगे यहाँ से आपने अपना रोल नंबर कॉपी करके और यहाँ से आपने जब बैक आएंगे यहाँ से आपने पे फ़ी करनी है। तो इसके लिए पे इजी पैसा के थ्रू भी कर सकते हैं और चालान लेकर आप बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी आप लोग किस तरह अप्लाई करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अप्लाई का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स चैनल को भी शेयर कर दीजिए और तमाम वीडियोज़ के पर वक्त नोटिफिकेशन देखने के लिए अभी से नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। शुक्रिया।